आजकल हम सभी लॉकडाउन के कारण घर में हैं और आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, ये हम मंगल कामना करते हैं। और सरकार की तरफ से आजकल जो व्यवस्था है कि बच्चों को ऑनलाइन काम देना है, तो मैं भी अपने विद्यालय के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप तक में एक टॉपिक हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास 7 का जो पहला पाठ है पूर्णांक, तो पूर्णांक को समझने से पहले हमको पूर्णांक की जो अवधारणा होती है, पूर्णांक की परिभाषा, ये सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती होती है, जो हमारी नेचुरली गिनती होती है, प्राकृतिक जो गिनती होती है, उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, इसके बाद आगे तक कितनी तक भी हो सकती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरी चीज आती है इसमें, दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या के साथ यदि हम शून्य को जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3, इससे पहले अगर हम शून्य को उसके साथ जोड़ दिया है तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। दो चीज हो गई, इन्हीं दो से बनता है पूर्णांक। अब पूर्णांक होता है कि यदि प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या हमने आपको बताई कि जो गिनती की संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में हम शून्य, प्राकृतिक संख्या में शून्य से पहले उसके ऋणात्मक को जोड़ते हैं। यानी बीच में शून्य है और शून्य से बाईं तरफ, क्योंकि बाईं तरफ की संख्या जो है ऋणात्मक संख्या होती है और शून्य से दाहिनी तरफ की संख्या धनात्मक संख्या होती है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं पूर्णांक। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि ये 0 जो है ये पूर्ण संख्या है। इस 0 के इधर जो है 1 2 3 4, ये धनात्मक संख्या है, इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं बच्चों। और 0 से इधर जो -1 -2 -3 -4, ये है ऋणात्मक संख्या, इसको कहते हैं ऋणात्मक संख्या। तो जब हम इसका संग्रह करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है, तो जब ऐसी संख्या रेखा में जब हमारे पास ये दोनों पूर्णांक, दोनों संख्याएं होगी, तब इसको कहते हैं पूर्णांक। तो होमवर्क में है बच्चों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक की परिभाषा को कॉपी पे लिखना और याद करना।